जैसे कि मैंने बताया कि ये डायोड प्लस बना देता है और ये डायोड माइनस, और ये जब माइनस बनता है तो इस माइनस को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग ग्राउंड, और इसको हम प्लस ही बोलते हैं। यानी हम यहां पे कह सकते हैं कि ये प्लस हो गया और ये माइनस, ये माइनस। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज का मेन टॉपिक है कि एक्जूम चार्जर में प्रोटेक्शन सर्किट और एसी फिल्टर सर्किट कैसे काम कर रहा है, इसकी जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि एक्जूम चार्जर के अंदर यूज किया जाता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक्जूम चार्जर के अंदर जो ये सर्किट लगा है, आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर्किट डायग्राम ऑफ एसी फिल्टर सर्किट एंड पावर प्रोटेक्शन सर्किट, जो कि एक्जूम चार्जर के अंदर यूज किया जाता है। तो ये एसी फिल्टर सर्किट और प्रोटेक्शन सर्किट कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो काफी हद तक सीख सकते हैं। तो ये एक्जूम चार्जर का ये पहला पार्ट है। इसी तरह से आपके पास धीरे धीरे एक्जूम चार्जर के पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम आएगा। आप हमारा वीडियो लगातार देखें, वो बेटर रहेगा। और अगर आप कुछ डीपली सीखना चाहते हैं सर्किट बेस पर और प्रैक्टिकल बेस पर स्कीमेटिक डायग्राम के हिसाब से, तो मेरे पास केवल एक्जूम चार्जर का ही सर्किट डायग्राम नहीं है, बल्कि सारे चार्जर जो ई रिक्शा में लगते हैं, स्कूटी में लगते हैं, वो सारे चार्जर के सर्किट डायग्राम मौजूद है। और यहां पर मैंने आपका समय बचाने के लिए मैंने पहले से ही एक सर्किट डिजाइन किया है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहां पर देखिए ये एरो दिखाया गया है, जिसे लाइव कहते हैं या लाइन, इसे एल से डिनोट किया जाता है। इसे लाइव भी कह सकते हैं और लाइन भी कह सकते हैं। यहां पे हम 220 वोल्ट एसी देते हैं, और एक तार और होता है जिसे अर्थ कहते हैं, और उसके बाद सबसे नीचे जो दिखाया गया है वो न्यूट्रल। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि आपके घर में 220 वोल्ट एसी आता है और न्यूट्रल भी साथ साथ में आता है, लेकिन अर्थ आप अलग से बनवाते हो किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से या टेक्नीशियन से। तो सबसे पहले 220 वोल्ट एसी आता है। तो इस चार्जर में सबसे पहले एक स्विच लगता है जिसे ऑन और ऑफ स्विच कहते हैं। तो दोस्तों, ये ऑन ऑफ स्विच क्या होता है? जैसे आपको चार्जर को ऑन या ऑफ करना है, तो 24 घंटा चार्जर तो ऑन नहीं होता। जब मैं चाहूं तो वो ऑन हो जाएगा और जब चाहूं तो ऑफ हो जाएगा। तो उसी तरह से ये ऑन ऑफ स्विच एक तरह से मेक द सर्किट एंड ब्रेक द सर्किट, यानी स्विच का काम होता है इस आगे करंट को ले जाना है या नहीं। अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तो 220 वोल्ट एसी स्विच को ऑन होते ही यहां पे पहुंच जाएगी। जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया तो ये 220 वोल्ट एसी पहुंचती है, न्यूट्रल डायरेक्ट जाता है। अब आते हैं ये फ्यूज, इसे क्या कहते हैं? फ्यूज। ये है फ्यूज। अब ये फ्यूज का काम क्या है? जैसा कि आपको पता है कि इट इज ए प्रोटेक्शन कंपोनेंट। अगर किसी कारणवश आपके इस सर्किट में एम्पियर बढ़ता है तो फ्यूज तुरंत ब्लोन हो जाता है, तुरंत जल जाता है, जिससे आपके सर्किट प्रोटेक्ट हो जाता है। यानी अगर आगे वोल्टेज नहीं गई तो ये सर्किट क्या करेगा? खराब होने से बच जाएगा। तो दोस्तों, यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि ये फ्यूज चार्जर के अनुसार लगता है। जैसे कि हमारा ये चार्जर है तो इसमें आपको 6 एम्पियर का एसी फ्यूज लगाना होता है। अगर मैं इससे कम का फ्यूज लगा दूं तो क्या होगा? अगर प्रॉब्लम भी नहीं होगा तो ये उड़ जाता है, यानी खराब हो जाता है। तो अब आते हैं, ये दूसरा कंपोनेंट है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? इसका नाम होता है सर्ज बाईपास कैपेसिटर। सर्ज बाईपास कैपेसिटर।
और ये भी सर्ज बाईपास कैपेसिटर ही है, यानी ये और ये दोनों ही सर्ज बाईपास कैपेसिटर है जो अटैच होता है। दिस कैपेसिटर अटैच बिटवीन लाइव टू अर्थिंग एंड न्यूट्रल टू अर्थिंग, यानी ये कैपेसिटर लाइव से अर्थ के ट्रैक के बीच जुड़ता है और फिर न्यूट्रल से अर्थ के बीच जुड़ता है। तो इसका काम क्या है? इसका काम होता है सर्ज से सुरक्षा देना। तो आपके दिमाग में ये बात आता होगा कि व्हाट इज सर्ज, सर्ज क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप अपने घर में जो स्विच को ऑन ऑफ करते हैं या कहीं भी आपके घर में कोई मिक्सर वगैरह चल रहा है तो उससे सर्ज उत्पन्न होता है। सर्ज का मतलब होता है मिली और माइक्रो सेकेंड में वोल्टेज का उतार चढ़ाव। मिली और माइक्रो सेकेंड में अचानक अगर कोई वोल्टेज बढ़ता है तो वो क्या करता है, वो धरती में यानी अर्थ में दे देता है, जिससे आपके ये सर्किट खराब होने से बच जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट जिसे VDR कहा जाता है। VDR, दिस कंपोनेंट अटैच बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल ट्रैक, इट्स नोन एज VDR। VDR का फुल फॉर्म है वोल्टेज डिपेंडिंग रसिस्टर। दोस्तों ये VDR को कई नामों से पुकारा जाता है। कोई इसे VDR कहता है, कोई इसे MO भी कहता है, मेटल ऑक्साइड बैरेक्टर। तो इस VDR का प्रयोग लाइव और न्यूट्रल के बीच में लगाया जाता है। इसका मुख्य काम होता है कि अगर किसी भी कारण से अचानक जैसे कि 250 वोल्ट आ गया, 260 वोल्ट आ गया, तो क्या होता है, ये VDR एक विशेष प्रकार का रजिस्टर होता है। ये खुद को शॉर्ट कर देता है, यानी खुद को आपस में शॉर्ट कर देता है। जैसे ही ये शॉर्ट होगा तो आपका ये AC फ्यूज उड़ जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि आपके आगे के सर्किट में 220 वोल्ट नहीं पहुंच पाता, जिससे आपकी सर्किट प्रोटेक्ट हो जाता है। तो अगर मैं इस सर्किट को समझा चुका हूं, अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे ये जो एक कंपोनेंट है जो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है, वैसे तो इसका नाम नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है, लेकिन सर्किट में जोड़ने के बाद इसको डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं। डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर। तो दोस्तों यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर ये भी है और ये भी है। तो आप कैसे पहचानेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर अटैच बिटवीन लाइव टू न्यूट्रल बिफोर लाइन फिल्टर कॉइल एंड आफ्टर लाइन फिल्टर कॉइल। यानी कहने का मतलब है कि डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर ये जो लाइन फिल्टर कॉइल है इससे पहले लगता है और लाइन फिल्टर कॉइल के बाद। जैसा कि दोस्तों इसका नाम है डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर, इसका मतलब ये होता है कि डिस्टर्ब करने वाली फ्रीक्वेंसी को ये फिल्टर कर देता है। तो डिस्टर्ब करने वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है और वो कहाँ से आती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके घर में जो 220 वोल्ट AC आया है, एक वायर के द्वारा आया है और वो कई जगह वो ज्वाइंट किया गया है, अलग अलग घरों में गया है। अगर मान लीजिए कि वहीं कहीं से ये वायर कटी हुई है, और जैसा कि आपको पता है कि आज के ज़माने में इंटरनेट का ज़माना है, तो नेट का सिग्नल्स, इंटरनेट का सिग्नल्स, मोबाइल के सिग्नल्स, टेलीविज़न के सिग्नल्स जो आते हैं उस हवा के माध्यम से जहाँ पर ये 220 वोल्ट वायर का जंपर लगा है या जोड़ा गया है, वहाँ से जब टकराता है तो उस वायर के थ्रू आपके AC सॉकेट तक पहुँच जाता है, जो इसके लिए अननेसेसरी सिग्नल है। तो वो अननेसेसरी सिग्नल्स को ये क्या करता है, फिल्टर कर देता है। यानी बिन बुलाए मेहमान, जो सिग्नल इसको नहीं चाहिए वो यहाँ पर ये फिल्टर कर देता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस दुनिया में अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो भी आ जाते हैं। तो ये और ये दोनों कैपेसिटर्स मिल करके उसे शुद्ध बनाने यानी फिल्टर करने का काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको देखें कि दिस रजिस्टर अटैच बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल ट्रैक, इट्स नोन एज शंट रजिस्टर, यानी इसको क्या कहते हैं, शंट रजिस्टर। तो दोस्तों ये शंट रजिस्टर जो लाइव और न्यूट्रल के बीच लगा होता है, इसका मुख्य काम होता है कि अगर आपके घर में अगर मामूली AC वोल्टेज अप और डाउन होता है
जैसे एग्जांपल में, जैसा कि आपको पता होगा कि हिंदुस्तान के अंदर वोल्टेज अप और डाउन होता है, कभी 220, कभी 230, कभी 240। तो अगर ये मामूली वोल्टेज वेरिएशन होता है इसके इनपुट पॉइंट पर, तो इसे क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर 5, 7 वोल्ट, 10 वोल्ट आगे पीछे होता है तो वो स्थिर करने का काम करता है। फिर जैसा कि आपको ये पता है कि लाइन फिल्टर कॉइल है, तो दोस्तों लाइन फिल्टर कॉइल जो होता है वो लगा हुआ होता है लाइव टू लाइव एंड न्यूट्रल टू न्यूट्रल इन सीरीज डायरेक्शन। सीरीज में लाइव और न्यूट्रल, लाइव से लाइव और न्यूट्रल से न्यूट्रल के बीच लगा हुआ है, और इसके बीच में एक कोर है, यानी ये कॉइल है, ये भी कॉइल है, और बीच में ये कोर दिखाया जाता है, ये कोर है। तो इसका काम क्या है? तो दोस्तों जैसा कि अनवांटेड फ्रीक्वेंसी बहुत सारी होती हैं, जैसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी RF फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, UHF फ्रीक्वेंसी यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो टेलीविजन वगैरह में यूज किया जाता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और रडार फ्रीक्वेंसी। ये सारी जो फ्रीक्वेंसियाँ AC के साथ मिक्स होकर के आ रही है, तो ये कॉइल क्या करता है, उसे फिल्टर कर देता है। तो फिल्टर करके कहाँ रखता है? क्या ये जमीन या आसमान में? जवाब होगा नहीं, वो इस कोर पर इकट्ठा करता है। यानी जैसे इस कॉइल में बिजली जाती है तो क्या होता है कि जो अनावश्यक सिग्नल होते हैं वो कोर पर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि इसमें हल्का फुल्का मैग्नेट बनता है और ये कोर उसे खींच लेता है। जो अनावश्यक फ्रीक्वेंसी है ये कोर उसे स्टोर कर लेता है अपने कोर पर। फिर ये AC को फिल्टर करने के बाद आगे बढ़ता है, यानी यहां ये भी फिल्टर कर रहा है AC, ये भी कर रहा है AC। फिर अगर बचा खुचा कोई और फ्रीक्वेंसी है जो अननेसेसरी है, तो ये कैपेसिटर भी उसे फिल्टर कर देता है। इसे भी डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर ही कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ। ये आप जो देख रहे हैं ये दोनों NTC हैं, NTC, और ये भी NTC, जो अटैच है बिटवीन द लाइव टू AC टर्मिनल ऑफ ब्रिज डायोड एंड न्यूट्रल टू AC टर्मिनल ऑफ ब्रिज डायोड इन सीरीज डायरेक्शन। तो ये NTC का काम क्या है? NTC का मुख्य काम इस ब्रिज की सुरक्षा देना। अब ब्रिज को कैसे सुरक्षित करता है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई बाइक वगैरह से जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि कई जगह पर स्पीड ब्रेकर लगाई जाती हैं सड़कों पर। वो आपको पहले ही इंडिकेशन दे दिया जाता है कि आगे स्पीड ब्रेकर है। अगर मान लीजिए आप मोटरसाइकिल लेकर या बाइक लेकर के बड़ी तेजी से जा रहे हैं और अचानक स्पीड ब्रेकर आता है, अगर आपने अचानक ब्रेक लगाया तो आप गिर सकते हैं। तो उसी तरह से हमारा ये सर्किट, जब बिजली, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा तो बड़ी तेजी के साथ बिजली खींचता है ये कैपेसिटर। तो इसमें ब्रेक लगाने का कोशिश की गई है, नहीं तो क्या होगा, ये कैपेसिटर बड़ी तेजी से खींचेगा तो हमारा ये सर्किट खराब हो सकता है। तो इंजीनियरों ने इस पर ध्यान दिया और इसमें स्पीड ब्रेकर के रूप में एक NTC लगा दिया। जैसा कि इसका नाम से ही जाहिर होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे ये वोल्टेज खींचेगा तो ये गर्म होगा, और गर्म होने से अपने मान को ये क्या करता है, कम। यानी NTC एक विशेष प्रकार का रेजर है जो टेम्परेचर पर आधारित होता है। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका मान बहुत ही कम होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि ये बहुत ही 0 ओम की तरफ आ जाता है, एक पतला तार हो जाता है, और जिसके कारण ये टूट जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कारणवश ब्रिज डायोड ओवरहीट हुआ, और जैसे ही ब्रिज डायोड ओवरहीट हुआ तो इसका मान घटना चालू हो जाएगा, और एक समय आएगा कि ये बहुत ही कम मान का हो जाएगा और ये अपने आप ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। और टूटने से आपका सर्किट ब्रेक डाउन होने के कारण आगे वोल्टेज नहीं जाएगी। तो अब आ गए हम यहाँ तक। तो यहाँ तक दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक जो चल रहा वोल्टेज वो AC ही था, यहाँ तक AC। लेकिन जो ये AC वोल्टेज आई है इस ट्रैक से, वो शुद्ध होकर के आई है, यानी प्योर होकर के आई। अब सवाल ये उठता है कि मैं AC को शुद्ध क्यों बनाऊं? तो ये पूरा सर्किट आपको ये कंपोनेंट
जिसे डिस्टॉर्शन फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं, और ये दूसरा कंपोनेंट इसे भी डिस्टॉर्शन फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं, और ये लाइन फिल्टर, यानी 3 कंपोनेंट मिलकर के एसी को शुद्ध बनाया। तो एसी को 3 बार शुद्ध क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे अनवांटेड फ्रीक्वेंसी होती हैं, उसको अकेला कोई चीज शुद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको 3 बार फिल्टर किया जाता है। जैसे कि आपके घर में आरओ है, तो आरओ को भी, पानी को भी फिल्टर करने के लिए कम से कम 3 बार फिल्टर किया जाता है। तो ठीक उसी तरह से एसी को भी फिल्टर करने के लिए 3 बार फिल्टर किया जाता है, जिससे यहां तक जो हमारा एसी सिग्नल पहुंचा वो प्योर हो जाता है। और प्योर बनाने के पीछे मेन रीजन होता है कि मुझे प्योर डीसी बनाना होता है। तो अगर प्योर डीसी अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा? एम्पियर हमें कम मिलेगी। तो इंजीनियरों ने सोचा कि क्यों नहीं हम इसे प्योर कर दें, जिससे हमें प्योर डीसी मिलने लगे। तो यहां तक एसी आया है जो कि प्योर है। अब इसको डीसी में बदलने की प्रक्रिया ये ब्रिज सर्किट करता है। तो ये जो आप 4 पिन के कंपोनेंट देख रहे हैं वो है ब्रिज, जिसे पैक ब्रिज के रूप में कहा गया। तो जैसा कि यहां पर दिखाया गया है कि ये एसी आया है और यहां से भी एसी आया है, ये बीच वाले टर्मिनल पर ये एसी दे दी गई। अब ये डायोड का काम क्या होता है? जैसा कि आपको पता है कि कोई भी डायोड होता है कि अगर मैं उसके एनोड पे अगर एसी वोल्टेज दूं तो डायोड क्या कर देता है? अनप्योर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये पैक ब्रिज डायोड का काम यही है कि जैसे ही एसी वोल्टेज मिलेगा तो ये यहां पर क्या मिलने लगेगा हमें? प्लस डीसी वोल्टेज, और ये डीसी वोल्टेज होगा 300 वोल्ट डीसी। अब ये अनप्योर है, तो ये अनप्योर डीसी है, उसे प्योरीफाई करने के लिए ये 2 कैपेसिटर्स लगाए गए हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर में इसको समझते हैं कि ये कैसे फिल्टर करता है। लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जब हम यहाँ पर 220 वोल्ट एसी दे रहे हैं तो यहाँ पे प्लस 300 वोल्ट डीसी कैसे मिला? दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 300 वोल्ट डीसी रियल में 300 वोल्ट डीसी नहीं होता है। अगर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल हिसाब से चलें या इंजीनियरिंग लाइन के हिसाब से चलें तो यहाँ पे नेट होता है 311 वोल्ट, यानी 311 वोल्ट। अब आपके दिमाग में ये बात आता होगा कि जब मैं यहाँ पे 220 वोल्ट एसी दे रहा हूं तो 311 वोल्ट डीसी कैसे बना? यानी लगभग 90 वोल्ट बढ़ गया। तो ये 80-90 वोल्ट कैसे बढ़ा? तो कुछ लोग तो कहते हैं कि कैपेसिटर के द्वारा ये वोल्टेज बढ़ता है, लेकिन मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है कि कैपेसिटर उस वोल्टेज को बढ़ाता है। इसको समझने के लिए थोड़ा हमें इंजीनियरिंग लैंग्वेज का प्रयोग करना होगा। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम एसी कहीं भी एसी से डीसी में बदलेंगे तो उसके लिए एक फार्मूला होता है √2 एक फार्मूला होता है, इसके अनुसार चलता है, जो इसका एक पीक वैल्यू दर्शाता है। तो √2 का मतलब क्या होता है? √2 का मतलब होता है 1.414, यानी अगर हम √2 का निकालें तो क्या आंसर आएगा? 1.414, यानी लगभग 1.5 गुना। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं कि जब एसी से डीसी की तरफ जाते हैं तो लगभग 1.5 गुना वोल्टेज बढ़ जाता है। अब 1.5 गुना वोल्टेज बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखें कि 220 वोल्ट एसी दिया गया तो यहाँ पे 311 वोल्ट बना, वो √2 के अनुसार 300 वोल्ट डीसी में परिवर्तित हो जाता है या चेंज हो जाता है। अब यहां पर आता है ये जो कैपेसिटर है, यहां पे हमें 300 वोल्ट डीसी मिलने लगता है। तो ये जो कैपेसिटर है 2 यहां पे लगे हुए हैं डबल कैपेसिटर्स, जिसे MFC कहते हैं, और इसे MFC यानी मेन फिल्टर कैपेसिटर। इस मेन फिल्टर कैपेसिटर का काम क्या होता है? इस मेन फिल्टर कैपेसिटर का काम होता है कि जो एसी वोल्टेज आई है अनप्योर डीसी बन करके यहाँ एसी आई है और यहाँ पे अनप्योर डीसी बन के आए है, ये उसे फिल द गैप, यानी कैपेसिटर का काम होता है फिल द गैप, गैप को भरना। तो सवाल उठता है कि व्हाट इज गैप? कौन सा गैप? किस चीज का गैप? तो जवाब होता है कि जो वोल्टेज का उतार चढ़ाव है उसका गैप, उस गैप को भर देता है। और इस प्रकार से हमें यहां पर प्योर 300 वोल्ट डीसी मिलने लगता है या 311 वोल्ट डीसी मिलने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि यहां तो प्लस डीसी बना
और यहां पर क्या बनता है, माइनस डीसी वोल्टेज। जब ये काम करता है ब्रिज डायोड तो एक बार फॉरवर्ड काम करता है। फॉरवर्ड करने का मतलब है कि पॉजिटिव वोल्टेज पास होता है, लेकिन उसी साइकिल में जब हमारा दूसरा सर्किट आता है, जैसे इसको समझने के लिए एक छोटा सा सर्किट यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ, जो कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर का बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वैसे तो ये दिख रहा है कि 4 ही पिन है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, 4 डायोड कैसे जुड़ा हुआ होता है। तो आपको ये 2 डायोड अटैच इन सीरीज डायरेक्शन एंड अगेन 2 डायोड अटैच इन सीरीज डायरेक्शन। ये 2 डायोड सीरीज में जोड़ी गई है और ये 2 डायोड सीरीज में जोड़ी गई, और ये कैथोड और ये एनोड आपस में जुड़ा होता है, जो मैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर यहां पे दिखा रहा हूं। अब इस पर क्या किया जाता है कि यहां पर एसी दिया जाता है और यहां पर भी एसी दिया जाता है। जब ये एसी वोल्टेज यहां पर दिया जाता है तो जब यहां पर मान लीजिए कि प्लस सिग्नल आया, प्लस एसी आया, तो यहां पर क्या आता है, माइनस एसी, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जब ये पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये डायोड काम करेगा और यहाँ पे प्लस बन जाएगा। फिर उसी टाइम ऑफ पीरियड में ये माइनस होता है जो न्यूट्रल से आता है, तो ये डायोड काम करेगा और यहाँ पे माइनस वोल्ट बन जाएगा। इस प्रकार से पहले साइकिल में पॉजिटिव ये डायोड बनाया और नेगेटिव ये डायोड बनाता है। लेकिन जैसा कि आपको जानते हैं अल्टरनेटिव करंट, यानी ये करंट हमेशा चेंज होता है। अब ये माइनस बनेगा, जैसे ही ये माइनस बनेगा तो ये डायोड काम करेगा और यहाँ पे माइनस बन जाएगी। फिर ये डायोड क्योंकि पहले माइनस था, अब क्या हो जाता है, ये प्लस, तो ये डायोड अब काम कर जाएगा और यहाँ पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा था कि ये जब काम करेगा तो यहाँ पे आपको प्लस बनेगा और जब ये काम करेगा तो ये माइनस बनेगा। तो इस तरह से यहीं पर वही चीज मैंने बता दिया कि ये डायोड प्लस और ये माइनस, यानी पहले साइकिल में ये डायोड ने पॉजिटिव बनाया और ये डायोड ने माइनस बनाया, लेकिन दूसरे साइकिल में ये डायोड पॉजिटिव और फिर ये डायोड माइनस। इस प्रकार से माइनस को तो माइनस ही कहते हैं, लेकिन प्लस माइनस को तो अब माइनस न बोल करके, माइनस को माइनस न बोल करके क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग ग्राउंड। फ्लोटिंग ग्राउंड इसका नाम हो जाता है फ्लोटिंग ग्राउंड, यानी इस तरह का सिंबल दिखाया जाता है और इसे कहते हैं फ्लोटिंग ग्राउंड, यानी बदलने वाला ग्राउंड, फ्लोट करने वाला ग्राउंड। ठीक है। और दूसरा जो होता है कि अब यहां पे प्लस वोल्टेज बनती है, जैसे कि मैंने बताया कि ये डायोड प्लस बना देता है और ये डायोड माइनस, और ये जब माइनस बनता है तो इस माइनस को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग ग्राउंड, और इसको हम प्लस ही बोलते हैं। यानी हम यहां पे कह सकते हैं कि ये प्लस हो गया और ये माइनस बन गया। ये माइनस जो बनता है ये इस तरह से इंडिकेशन दिया जाता है, यानी इसे कहते हैं कि ये फ्लोटिंग ग्राउंड है, यानी ये फ्लोटिंग ग्राउंड बन गया। लेकिन यहां पे ये जो बनेगा वो प्लस ही बनता है। दोस्तों आपने देखा भी होगा कि आपके चार्जर पे लिखा होता है डू नॉट टच, इट इज डेंजर, यानी इसका मतलब है कि फ्लोटिंग ग्राउंड को आप इसे छू नहीं सकेंगे क्योंकि बहुत ही तेज करंट लग सकता है। तो जहां पर भी लिखा है डू नॉट टच, इट इज डेंजर, ठीक है, या कई जगहों पर यह लिखा होता है इट इज ए हॉट ग्राउंड, तो ये हॉट ग्राउंड का मतलब होता है ये बहुत ही खतरनाक ग्राउंड होता है। मुख्य रूप से ये -300 वोल्ट का डीसी का ग्राउंड है और यहाँ पे आपको बन जाता है +300 वोल्ट डीसी, यानी 311 वैसे होता है जिसे सिंपली कहा जाता है 300 वोल्ट। इस प्रकार से ये कैपेसिटर और ये डायोड मिलकर के 300 वोल्ट बना। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि ये न तो कैपेसिटर बनाता है न डायोड, वो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स एसी रूल के अनुसार अगर बात करें तो √2 के हिसाब से ये वोल्टेज 1.5 गुना बढ़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। अगर ये रजिस्टर की बात करूं मैं तो ये रजिस्टर है ब्लीडर रजिस्टर। तो ब्लीडर रजिस्टर का काम, इसे ब्लीडर रजिस्टर कहा जाता है। ब्लीडर रजिस्टर अटैच बिटवीन पैरेलल डायरेक्शन ऑफ एमएफसी, तो ये एमएफसी के पैरेलल में जोड़ा जाता है। इसका मुख्य काम होता है कैपेसिटर को ओवरचार्ज होने से बचाना। तो ये कैपेसिटर जैसे ही ओवरचार्ज होता है तो इस प्रकार का ये रजिस्टर लगाया गया है कि जैसे ही ओवरचार्ज ये कैपेसिटर होने की कोशिश करेगा तो ये क्या करता है, ग्राउंड में भेज देता है।
और इस प्रकार हमें लगभग 150 वोल्ट के आसपास डीसी प्राप्त होता है। या ये कह सकते हैं कि जो इसका मेन वोल्टेज है उसका ठीक 50% इसके प्लस और माइनस टर्मिनल पे मिलता है। यानी यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे 311 है तो उसका आधा आपको लगभग 156 वोल्ट यहाँ पे मिलने लगेगा। अब ये जो कैपेसिटर्स है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसे ओसिलेशन डिवाइडर कैपेसिटर कहते हैं। दोस्तों इसका काम क्या होता है कि जैसे ही एक बारी कैपेसिटर चार्ज होगा तो एक बार इस डीसी को ढकेल देता है और ढकेलने से ये वोल्टेज पास हो जाता है और दोबारा ये फिर प्रक्रिया तब चालू होती है जब आपका स्विचिंग चालू होता है। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये आपके जो एक्जूम चार्जर है उस एक्जूम चार्जर के ऊपर जो आगे एक एसएम ट्रांसफार्मर लगा होता है वो एसएम ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ जाता है। तो दोस्तों हमने इस पूरे एक्जूम चार्जर के पावर सप्लाई के बारे में या चार्जर का एसी वाला एरिया के बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आपको ये कैसा लगा आप जरूर मुझे बताएंगे। थैंक यू।